नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे चैनल पद्मा झा पर। और आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना ढेर सारा स्नेह, अपना ढेर सारा कीमती वक्त इस चैनल के लिए दिया। आपने कीमती विचार मेरे साथ शेयर किए अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बहुत सारी चीज़ों को आपने मुझसे शेयर किया, बहुत सारे प्रश्न मुझसे पूछे, और उन प्रश्नों को आधार रख कर ही मैं अपनी वीडियोज़ पर वर्कआउट करती हूँ। तो दोस्तों, इस बार जो मैं मुद्दा ले रही हूँ, वह मुद्दा आपके लिए, मेरे लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि चूँकि मैं टीचिंग प्रोफेशन से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे साथ अक्सर कई बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैम, मैंने तो इतनी अच्छी तैयारी की, मैंने तो सारे प्रश्नों को याद कर लिया, मेरा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होने ही वाला था कि ऐन मौके पर मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डगमगा गया। मैंने याद किए हुए सारे प्रश्न को मेरे दिमाग से वो निकल गए, और जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में गया तो मैं सारी चीज़ें भूल कर आ गया। होता है ना ऐसा आपके साथ भी? जी हाँ, ऐसा आपके मेरे हम में से लगभग कई लोगों के साथ होता है। देखिए दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ऐसा है कि आपका जो प्रेज़ेंटेशन है उस पे आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग। और कई बार ऐसा होता है कि हमने कई प्रयास किए हुए होते हैं, सारी तैयारियां कर ली हुई होती हैं, बावजूद उसके भी हमारा प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं होता है जितनी कि हम आशा करते हैं, या ऐन मौके पे हमारा जो आत्मबल है वो हमारा साथ छोड़ देता है। तो जानते हैं आप ऐसा किस लिए होता है? इसके मुख्य दो कारण हैं। अगर हम प्लानिटरी सिस्टम की बात करें, और अगर हम ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें, तो इसके मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। एक तो है सूर्य, और दूसरा है चंद्र। इन दोनों के प्रभाव से ही हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब पूर्णिमा की तिथि आती है ना, या जब चंद्रमा का जब प्रभाव, जब मतलब वो शुक्ल पक्ष की जो स्थिति होती है, और ख़ास करके पूर्णिमा आते आते तक कुछ लोगों का जो दिमाग होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगता है। बहुत ज़्यादा, कई कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका मूड स्विंग्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। वो अच्छे से निर्णय नहीं ले पाते हैं, बात बात पर चिड़चिड़ाना, बात बात पर डिप्रेशन होना। अगर आपके अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं, तो आप मान लीजिए कि आपकी चंद्रमा की स्थिति खराब है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि अपने चंद्रमा की स्थिति को आप कैसे अच्छा करें, ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। तो चाहे आप वर्किंग वुमेन हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, या फिर आप स्टूडेंट्स हो, या फिर आप प्रोफेशनल्स हो, हर जगह आप कैसे एक्सेल कर सकते हैं, कैसा अपना प्रेजेंटेशन को इम्पॉर्टेंटली अच्छे से दिखा सकते हैं, शो ऑन कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं इस विषय पे सबसे पहले तो आपको कुछ एक छोटे छोटे से टिप्स दूंगी, जो अगर आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। चीज़ें ये हैं कि जीवन में जो चीज़ें आपको प्रभावित करनी हैं वो करती हैं। कई बार आपने सुना होगा कि मैं इन विषयों को नहीं मानता हूँ, पर फिर भी मैं प्रभावित तो हूँ, तो कैसे उसको ठीक किया जाए? तो छोटी छोटी मैं रेमेडीज़ आपको बता रही हूँ, जिसको करने से आपके जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होगा, और आपको सफलता दिन प्रतिदिन अच्छे तरीके से, अच्छे पैमाने में, अच्छी मात्रा में मिलेगी। तो सबसे एक चीज़ है कि चंद्रमा को सही किया जाए। और चंद्रमा को सही किया जाए तो कैसे? छोटी सी चीज़ आप कर लीजिए। आप अपने नहाने के पानी में डेली, चूँकि आप मैं हर किसी का जो जो डेली जो रूटीन है उसमें नहाना तो एक अहम हिस्सा है। तो नहाने के पानी में सफ़ेद चंदन आप डाल लिया कीजिए, और डेली लगातार आप इस चीज़ को अपनाएं जीवन में। देखिए कैसे आपके अंदर आपकी मानसिक स्थिरता स्थिरता आती है। दूसरी चीज़ मैं अक्सर आप लोगों से शेयर करती हूँ कि दान करें। दान करने का ये मतलब नहीं है कि मेरे घर में जो बची खुची चीज़ें हैं मैं उनको कहीं ठिकाने लगा दूँ। कृपया बी अलर्ट अबाउट दैट वन। जो हम अक्सर, आप और हम जो दान की स्थिति समझते हैं ना, कि जो हमारे पास बच गया, लेफ्ट आउट जो चीज़ें हैं वो हम दान कर देते हैं। नहीं, दान के लिए आपको स्पेशली, आप बिल्कुल तैयार होकर कि मुझे ये चीज़ें, अच्छी से अच्छी चीज़ें दान करनी है, उसके लिए प्रयासरत हों। और जब आपका चंद्रमा बिगड़ता है तो आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे सफ़ेद चावल हो गया, सफ़ेद फूल हो गए, सफ़ेद चंदन हो गया, दूध हो गया। इन सारी चीज़ों का दान करना आपके लिए, सफ़ेद वस्त्र हो गए, इन सारी चीज़ों का दान करना आपके लिए हमेशा ही अच्छा रहता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप आस्तिक हैं, अगर आपको ईश्वर में श्रद्धा है, तो आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। जो शिव है वो भगवान शिव, उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया हुआ है। तो आप भगवान शिव की पूजा करने से भी अपने चंद्र की स्थिति को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और एक छोटा सा उपाय भी आप कर सकते हैं कि सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, सफ़ेद।
दूध सफ़ेद होता है ना, तो आपका दान का जो मकसद है वो पूरा हो गया। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप आधा किलो 1 किलो दूध चढ़ाकर उसे वेस्ट कर दें। आप 1 चम्मच दूध चढ़ाइए, ताकि आपका मकसद जो है वो भी पूरा हो जाए और चीज़ों की बर्बादी ना हो। और जितनी मात्रा में आपने सोचा है कि ये शिवलिंग पर चढ़ाएँगे, शिवलिंग का स्पर्श करवा के वह किसी नीडी व्यक्ति को, किसी जिस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है, उसे आप दान में दे दें। ये मुझे दान की सबसे सही स्थिति लगती है। मैं खुद ऐसा ही करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे जितने फॉलोअर्स हैं वो भी इन चीज़ों को अपनाएँ, ताकि वेस्ट भी ना हो और आपका कार्य भी है जो वो सिद्ध हो जाए। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है दोस्तों, कि आप यदि सोमवार को मिश्री को भगवान शिव को अर्पित करके दान करें तो ये भी आपके लिए बेस्ट होगा। एक चीज़ और, मैं बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने अंदर ज़रूर इस चीज़ को शामिल करें। वो है कि आपको ये करना होगा लगातार 5 पूर्णिमा तक। आप एक सफ़ेद 4.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा ले लें, सफ़ेद फूल ले लें, यानी कि 4 सफ़ेद फूल ले लें, 4 सफ़ेद जनेऊ ले लें और 40 ग्राम सफ़ेद चंदन ले लें। और कोई भी धार्मिक पुस्तक, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उस धर्म से संबंधित धार्मिक पुस्तक ले लें और उन पुस्तकों को लपेट कर, उन कपड़ों में लपेट कर लगातार 5 पूर्णिमा तक भगवान शिव के मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित कर कर और किसी योग्य व्यक्ति को दे दें, या यदि ना हो सके तो शिव मंदिर में कहीं व्यवस्थित कर दें, उसे अच्छा उचित स्थान में रख दें। लगातार 5 पूर्णिमा आपको ये कार्य करना है और देखिए कि किस प्रकार से आपका जो चंद्र है वह बहुत अच्छे से सुधर जाएगा, यानी उसकी स्थिति अच्छी होने लगेगी। और अगर आपके पास अधिक समय है और अगर आप अधिक प्रयास कर सकते हैं, तो आप एक मंत्र मैं आपको बतलाती हूँ, आप उस मंत्र का सोमवार की शाम को निश्चित रूप से आप उसकी 3 माला 5 माला 1 माला, आपके पास जितना समय है उतना करें। तो ये मंत्र है, ओम श्रांग श्रीं श्रौं श्रः चंद्राय नमः। एक बार मैं फिर से इसको दोहराती हूँ, ओम श्रांग श्रीं श्रौं श्रः चंद्राय नमः। ये जो चंद्र का मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हैं और अपने चंद्र की स्थिति को अच्छा कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना कॉन्फिडेंस लेवल आप और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं, ताकि आप जीवन की जिस भी स्थिति में हो, जिस भी स्थान पर हो, आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनी रहे, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, आपको बहुत सारी अचीवमेंट्स मिले। इसी के साथ ऑल द बेस्ट। ये चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और अपने कीमती जो विचार हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। टिल देन, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और ईश्वर आपको तमाम सफलताएं दें। बाय बाय।